अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नूर न्यूज़ चैनल HD। आइए आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गंगाराम अस्पताल के आउटडोर ब्लॉक में। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हम बात करते हैं आउटडोर इंचार्ज एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार साहब से कि आउटडोर में कोरोना वायरस के खिलाफ क्या इकदाम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी नूर हुसैन, गोल्ड मेडलिस्ट, अपनी कैमरामैन टीम आतिफ मलिक के साथ। जी नूर हुसैन साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल के आउटडोर ब्लॉक में, जहाँ पे कि आज को मालूम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हम इस सिलसिले में बात करेंगे AMS आउटडोर से जनाब डॉक्टर इफ्तिखार आरिफ साहब से कि उनके इस सिलसिले में क्या इकदाम है। जनाब आरिफ इफ्तिखार साहब, कोरोना इस वक्त बड़ी बुरी तरह से फैलना शुरू हो चुका हुआ है। इनिशियली तो इसमें कोई इतना मसला नहीं आ रहा था, लेकिन लेटली लास्ट कोई 15 to 20 डेज़ में इसका बड़ा सवेर किस्म का एक्सप्लोसिव किस्म का ये काम बढ़ गया है। अब हुआ ये है कि पहले से हमने तो अपने इकदाम पूरे किए हुए थे, जिसमें यहाँ पे पहले हमने फिल्ट्रेशन क्लिनिक बनाई, और वो भी बनाई बाहर कि लोग जो भी आउटडोर में आएँ वो पहले अपने आप को फ़िल्टर करवाएं। उनके ऊपर गन से पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता था, और जिनका फर्दर टेम्परेचर होता था उनकी फर्दर स्क्रीनिंग की बाहर ही करके, तो उधर से जो टेस्ट वगैरह करवाने होते थे हम कर लेते थे। और उसके अंदर से जिसको हम समझते थे कि नहीं इसकी इलामात कुछ ज़्यादा हैं, तो वो उसको हम कोविड सस्पेक्टेड करके हम फिर आगे HDU में भेजते थे, जहाँ से फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती थी, और उसके बाद फिर पता चलता था कि पेशेंट कोविड है या नहीं है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल जो ज़रा ज़्यादा ख़राब इसलिए इस तरह से होती जा रही है कि पेशेंट का इन्फ्लक्स बढ़ गया है। यानी कि बढ़ने से मुराद ये है कि जो सिम्टम्स इस वक्त पेशेंट्स में आज से 2 महीने या 1.5 महीना या 1 महीने पहले तक थे वो कम थे, अब ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हर मरीज़ में से तकरीबन अगर 100 मरीज़ आए हैं तो उनमें से 35-40 के अंदर वो वाले सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये शायद कोरोना हो, जिसमें खांसी का होना, हल्का फुल्का बुखार होना, और थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम होना, और कई तो बिल्कुल कहते हैं कि हमें बुखार नहीं है, लेकिन जब उनके एक्सरे वगैरह कराए जाते हैं तो उनमें थोड़े बहुत इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं। हमारे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे CBC भी मौजूद है, हम वो करते हैं, 2 मिनट में उसका रिज़ल्ट आ जाता है, फ़ौरन ही और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अंदर से हमें WBC काउंट अगर कम हो और लिम्फोसाइट कम हो तो हमें उधर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को कोरोना है। फिर साथ ही हम उसका एक्सरे करवा लेते हैं, उसमें अगर कोई इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह नज़र आ रहे हों, हाँ भी आ रहे हो, अगर थोड़ा बहुत शक हो तो फिर हम HRCT के लिए आगे दे देते हैं कि अगर हमारी यहाँ से फुल प्रेपरेशन हम कर देते हैं कि कोविड और कोरोना है या नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे। हम तो अपने एंड पे सारी चीज़ों को मीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी कोशिश है, लेकिन ये ऐसा पेंडेमिक है कि इसने ये नहीं है हम कह सकते कि इसने कुछ कल परसों तक चले जाना है। इट इज़ देयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लेकिन एक चीज़ अच्छी आई है कि WHO ने कहा है कि ये जो पेंडेमिक है इसमें एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनको अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया जिनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे जहाँ से वो कह सकेंगे जी हमें कोरोना का हमें शक है, तो उनके रैंडमली भी चेक किया गया है, तो उनमें काफ़ी लोग निकल आए हैं पॉजिटिव। लेकिन वो लोग हैं जो उसको WHO कहती है कि वो फैलाने वाले नहीं हैं, जो एक्टिव हैं, जिनको खांसी है, स्नीजिंग है, बुखार है, और वो लोग जो हैं वो ज़्यादा फैला रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करे जी। हमारे एंड पे तो सारी चीज़ें हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक वाकई कोई ऐसी रेजिमेंट नहीं आती जहाँ से हम कहें कि जी इलाज आ गया है, उस वक्त तक हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स पे ही रहना पड़ेगा, और प्रिकॉशनरी मेजर्स की बेस के ऊपर ही अभी तक हमारा ट्रीटमेंट जारी है। अभी कोई सच कोई हम ये नहीं कह सकते। अब कोई कहता है एजोमेक्स 2, कोई अब डेक्सामेथासोन कल से पता चला कि आ गई है, और इसी तरह पहले वो कुछ इंजेक्शंस थे वो उनके ऊपर भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा सच अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं इसकी दरियाफ्त होती उस वक्त तक तो बेहतर यही है कि हम सारे लोग जो हैं हम अपने मास्क पहने, अपने आप को बाहर अपनी हैंड वॉशिंग के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर दें। हर थोड़ी देर बाद अगर किसी
ایسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو ہمارا ماسک جو ہے نا ہمارے منہ کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے جناب ڈاکٹر عارف افتخار صاحب AMS آؤٹ ڈور بلاک۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ چودھری نور حسین صاحب لاہور سے کرونا وائرس کے حوالے کے بارے میں آگاہ کرنے کا۔